देखो, मैक्सिमम बच्चों की एक समस्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा वाकया है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा को उसके गुप्तचर द्वारा ये बताया गया कि फला जो राज्य का जो राजा है, वो 3 दिन बाद में आक्रमण करने वाला है। तो वह राजा बड़ा चिंतित हुआ कि उनकी सेना तो बहुत बड़ी है, तो मरना तो तय है। तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे 3 दिन बाद तो फला राजा यहाँ आक्रमण करने वाला है, उसकी सेना बहुत बड़ी है, तो हमें तो जीत नहीं मिल सकती, हमारी मृत्यु तो तय है। आपके पास यदि कोई स्ट्रेटजी हो तो बताइए कि हम इस समस्या का कैसे निराकरण करें। तो उसका जो चतुर मंत्री था उसने क्या कहा कि आप ऐसा करें कि हम आज ही उन पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि आज वो पूर्णतः तैयार नहीं होंगे, मरना तो 3 दिन बाद भी है। तो क्यों ना हम या तो आज मर जाएंगे या फिर उनकी तैयारी तो है नहीं, हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम जीत जाएं। तो राजा को यह बात उचित लगी। तो उसी दिन सभी पूरी सेना को की तैयारी का आदेश देने के बाद और उन्होंने चढ़ाई कर दी। अब रास्ते में उस राज्य तक पहुंचने के लिए एक पुल पड़ता था। तो उस चतुर मंत्री ने कहा कि राजा से कि आप इस पुल को जला दें। तो क्या किया कि राजा ने उस पुल को जलाने के आदेश दे दिए। अब पुल जलाने के बाद में हुआ क्या कि उनके पास ऑप्शन खत्म हो गया। तो राजा ने कहा कि अब हमारे पास ये तो ऑप्शन खत्म हो गया कि हम युद्ध से डर के या भाग जाएंगे, तो भागने का तो रास्ता हमारे पास है नहीं। अब तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हमें या तो जीतना है, या तो अगलों को मारना है, या फिर मरना है। तो ये जो समस्या है लगभग अमूमन बहुत से बच्चों की, कि हम मेहनत करते हैं लेकिन लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। तो क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, और यदि केवल आप अपना जो लक्ष्य है, आपके पास केवल एक ही लक्ष्य बचेगा, यानी कि भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा, यानी कि आपके पास जो बी प्लान है वो नहीं रहेगा, तो ए प्लान क्या रहेगा कि हमें केवल अपना टारगेट अचीव करना। तो इसका एकमात्र जो है उपाय ये है कि जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए। आपको केवल उसी लक्ष्य को गेन करने के लिए, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत करनी चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट तो बहुत अच्छी अपडेट है। सभी को पता है कि एचटेट का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जारी हो चुका है। लगभग ये भी सभी को पता है कि आपको रिजल्ट, आपका स्कोर कैसे चेक करना है। और आपको अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, उसके बाद जो आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका पासवर्ड है, तो वो सारी चीज़ें लगभग बच्चों ने देख भी लिया होगा। तो हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस ये करेंगे कि देखो, ये हम सबको भली भांति हम जानते हैं, हम सबको विदित है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। एग्जाम भी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद जो आपकी आंसर की जारी हुई उसमें भी बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी। उसके बाद आपकी रिवाइज आंसर की जारी हुई तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा त्रुटियां, हर उसमें सब्जेक्ट में किसी में 2 से 3 क्वेश्चन आंसर गलत थे, किसी में 3 से 4 आंसर गलत थे। तो वो सारी चीज़ें हम बार बार वही राग लापते रहते हैं, बार बार वही बातें करते रहते हैं। तो वो अभी माननीय जो बोर्ड के जो प्रमुख हैं, जो सचिव हैं, माननीय चेयरमैन साहब हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो रिजल्ट जो आया है, ये रिजल्ट आया है, तो पहले जो आंसर की जारी हुई थी उसके बाद में 17,500 के लगभग जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसने इसको मद्देनजर रखते हुए, इनको देखते हुए कितनी त्रुटियां हैं, उस हिसाब से हमने रिवाइज आंसर की जारी की और हमने बायोमेट्रिक लिस्ट जो है वो जारी की। बायोमेट्रिक के बाद में ये जो रिजल्ट आया है, तो लगभग उन्होंने बताया, अभी मैंने सुना था कि लगभग 31,000 समथिंग कुछ कैंडिडेट को हमने बुलाया था बायोमेट्रिक के लिए। लगभग 30,000 कुछ कैंडिडेट वहां उपस्थित हुए। लगभग 964 जो कैंडिडेट हैं अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इन बच्चों की सेकंड जो बायोमेट्रिक लिस्ट है वो बहुत जल्दी आजकल में जारी होगी। ठीक है, उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा क्योंकि ये अनुपस्थित थे, तो इनकी लिस्ट जारी होगी, यानी कि सेकंड बायोमेट्रिक की लिस्ट जारी होगी। और ये जो रिजल्ट आया है इस ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन थे, इन कैंडिडेट्स ने जो 100 रुपए का शुल्क दे करके जो लगाई थी, इनके बिहाफ पे जो है ये रिजल्ट आया था, और बायोमेट्रिक की लिस्ट आई थी, रिजल्ट आया था। अब उन्होंने आगे क्या कहा कि बच्चे लगातार
अपनी समस्याएं लेकर के और उच्चाधिकारियों से, जो भी बोर्ड के महासचिव हैं, सचिव हैं, जो भी चेयरमैन साहब है, सबके पास बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार फिजिकली जा करके लिखित में भी अपनी जो भी समस्याएं वो दे रहे हैं। इसमें इसमें समस्या वाले बच्चे कौन से हैं? इसमें समस्या वाले वो बच्चे हैं कि जिनके आंसर की के अनुसार उनके 90+ नंबर थे, लेकिन उनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं था। तो वहाँ वहाँ कंडीशन थोड़ी सी ये हो सकती है कि वो हमारी शीट में कुछ 1-2 नंबर हमने भरने में गलती कर दी। हालांकि हालांकि ये बेबुनियाद और बिल्कुल अनर्गल बातें हैं कि हम भरने में गलती करेंगे, क्योंकि जब हमने इतने डिग्री और डिप्लोमा किए हैं तो कहीं न कहीं हम समझदार हैं, कहीं कहीं हम तैयारी वाले हैं, तो हम वो हमारी शीट में भरने की गलती नहीं करते। पर फिर भी हम मानते हैं कि भाई मनुष्य गलती का पुतला है, कभी यदा कदा एक आध गलती हो भी सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 90+ नंबर है और उनका भी बायोमेट्रिक में नाम नहीं था। तो इस पर सभी बातों पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जितने भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, क्यूरीज हैं जो हमारे पास आई हैं, और एक्सपर्ट उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी सटीकता की जांच कर रहे हैं, तो संभवतः ये जो रिजल्ट है वास्तव में, जैसे यहाँ 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि जो क्वेश्चन गलत थे उनके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए, ये नहीं मिले हैं। सबसे जो बड़ी जो विसंगति है, जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो जिसमें अधूरा पैराग्राफ है, फिर भी क्वेश्चन दिया गया है, या फिर और भी बहुत सी प्रकार की जो त्रुटियां हैं, वो नंबर जो है, यदि क्वेश्चन ही गलत है तो उनका फायदा सभी को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है, जहां तक मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक विषय में जो आंसर की रिवाइज आंसर की जारी हुई थी, उसमें किसी में 2 से 3 नंबर, किसी में 3 से 4 नंबर, यानी कि क्वेश्चन जो सॉरी आंसर जो है वो गलत है। तो इनके नंबर संबंधित जो कैंडिडेट हैं उनको नहीं मिले हैं, उनको मिलने चाहिए। तो अब ऑल ओवर जब इस पर एनालिसिस हम करते हैं, जो माननीय जो बोर्ड प्रमुख की यदि हम बातें मानते हैं, तो ये जो आपकी रिवाइज आंसर की है, ये रिवाइज आंसर की है, ये भी जारी हो सकती है, मे बी ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये रिवाइज आंसर की जो है ये आपकी रिवाइज हो सकती है। और इसमें ये 2 कंडीशन, ये 3 कंडीशन जो मेन है, जिनके 90+ नंबर बनते थे, कैटेगरी में 82+ बनते थे, उनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं है, तो रिवाइज जब आंसर की जारी होती है तो ये प्रॉब्लम एक तो ये सोल्व होनी अनिवार्य है। एक जो त्रुटियां थी उन सभी को नंबर मिलने अनिवार्य है। और तीसरी बात, जो आंसर गलत है, आंसर की में जो गलत है, एनसीईआरटी और जो आंसर की में जो विरोधाभास है, तो ये 3 प्रकार की तो मेजर समस्या हैं जिनकी वजह से बच्चे पैनिक हैं और तनाव में हैं। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको और कहूँ, तो क्योंकि हम जब लगातार नेगेटिव बातें ही करते हैं, नेगेटिव ही सुनते हैं, बार बार वही चीजें वही राग अलापते रहते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं पैनिक ज्यादा भी होते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो वास्तव में जो इलिजिबल कैंडिडेट है उनको बेनिफिट होता है। ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी 2-2 3-3 1-1 2-2 नंबर बढ़े हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, चाहे वो कोर्ट में जाने के बाद बढ़े हों, पहले भी रिजल्ट रिवाइज हुआ है। तो वास्तव में यदि ओएमआर शीट में और आंसर की में वास्तव में आपके नंबर बनते हैं, तो नो डाउट, निसंदेह आपका जो ये एस्टेट का जो है ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, और वास्तव में आंसर की यदि गलत है, 2-3-4 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में यदि गलत है, तो वो किसी भी माध्यम से उसकी जो अशुद्धियां हैं वो दूर होंगी, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी एस्टेट पास होगा। तो बहुत ज्यादा ये बार बार वही चीजें हम सुनते हैं पूरे दिन। ठीक है, और वही बातें हम करते रहेंगे, तो बार बार कहीं न कहीं ये नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा चीजों का समाधान नहीं होता। नेगेटिविटी से तो हम अपने आप को दुखी करते हैं। तो ये 3-4 प्रॉब्लम है। तो ऐसा माननीय बोर्ड प्रमुख ने जैसे कहा है कि भाई एक्सपर्ट इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और जो भी बच्चों के हित में होगा वो काम होगा। हालांकि मैं भी ऐसा नहीं कि मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, बाकी मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, बस उसके लिए तैयार रहो। अब एस्टेट जो 2026 का जो एस्टेट है, 21-22 नवंबर को जो प्रस्तावित है डेट, जो टेंटेटिव डेट है, बहुत जल्दी इसके फॉर्म आने वाले हैं। क्योंकि क्योंकि श्योर एंड सर्टेन कन्फर्म कहूंगा कि एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा हमारे प्रदेश में अध्यापकों की सीटें वैकेंट हैं, तो कन्फर्म भर्ती आनी है। पर वो भर्ती जहाँ तक सुनने में आया है, 2027 के स्टार्टिंग में आपको जो जेबीटी की भर्ती जो 14 साल से नहीं हुई है, टीजीटी का भी ये बहुत बड़ी संख्या 8,000 कुछ पद है, पीजीटी के 6,000 कुछ पद है, जेबीटी के भी लगभग
अलग अलग डाटा है, कहीं 8,000 का है, कहीं 7,500 का है। तो बहुत बड़े स्तर पर बहुत से ऐसे टीजीटी पीजीटी में एचकेआर के तहत भी अध्यापक जो है वो कार्यरत हैं, तो वो भी सीट वैकेंटी मानी जाती है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो भर्ती है वो श्योर एंड सर्टेन आएगी। यहाँ एक छोटा सी और अपडेट है, जो आपका मामला है एक पुरानी एस्टेट का है। तो वो एस्टेट का क्या मामला है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको मान्यता इसको कंसिडर किया है। वो क्या था कि पहले तो 7 साल का हमारा जो एस्टेट की सर्टिफिकेट कंसिडर की जाती थी, वैलिड की जाती थी। उसके बाद में मेरे ख्याल से जून 2021 में जो संस्था है एनसीटीई, तो ये इसी के द्वारा अप्रूवल सारी चीजें होती है, यही सारे नियम का सब कुछ यही बनाती है संस्था है जो है एनसीटीई। तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरे ख्याल से 11 फरवरी 2000, ये कब की बातें हैं, तो 11 फरवरी 2026, ना 26 तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि 11 फरवरी, ये मैंने उतारा था यार, 11 फरवरी 2011 से, ये गलत है भाई, 2011 से ये जो नियम है ये लागू हुआ था कि 2011 से जिसका एस्टेट पास है उसका एस्टेट वैलिड होगा लाइफ टाइम। तो ये एक टाइम दिया गया था कि इस समय के बाद से जो भी एस्टेट पास है उसका लाइफ टाइम के लिए वो कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ बात करें हमारे हरियाणा की, तो हरियाणा में एक और इन्होंने एक नियम बनाया था। और वो नियम क्या बनाया था कि शायद 2006 अगस्त 2024 के बाद जो भी भर्तियां होंगी उसमें जो एस्टेट है वो लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है। तो इस पर जो पुरानी भर्ती चली हुई थी उस पर बच्चों ने जो कोर्ट में केस किया था, तो जो कोर्ट ने स्पेशल ये निर्देश दिया है कि ये जो आपकी एस्टेट है वो 11 फरवरी 2011 से ही लाइफ टाइम के लिए वैलिड मानी जाएगी। लेकिन चूंकि थोड़ा सा समय लगेगा, अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, पर उसको कंसिडर कर दिया गया है। जो पुरानी भर्तियां जो भी 2023 में हुई थी, तो उसमें एस्टेट का एक मामला था, तो उसमें कोर्ट में बच्चों के लिए वो जो केस है वो डिस्पोज ऑफ होकर के, और 11/2/2011 से सभी एस्टेट की सर्टिफिकेट है जिन बच्चों ने पास की है वो लाइफ टाइम के लिए उसको वैलिड कर दिया गया है। ठीक है। तो ये एक नई अपडेट थी। अब मैं आपको यही कहूंगा कि पूरे दिन जब यदि आप लगातार नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव ही सुनते रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपके पास केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिसका एस्टेट वास्तव में जो पास होने की जिसके पास कंडीशन है, जो एलिजिबल है, तो उसका आप खुद देखेंगे उसका एस्टेट पास मिलेगा। अभी देखो भिवानी बोर्ड के जो माननीय बोर्ड प्रमुख ने जो कहा है उसके हिसाब से तो आपकी रिवाइज आंसर की भी, अच्छा यहाँ एक और छोटी सी बात है, आपकी जो ओएमआर शीट है वो आप 60 दिन तक वेबसाइट पे जा करके ले सकते हैं। उसका चार्ज भी उसमें आप, मैं भी पढ़ रहा था, 100 रुपये है। और ये मेरे ख्याल से 24 अगस्त से लेकर के और तुम 23 अक्टूबर तक, 60 दिन तक ये अपना जो ओएमआर शीट है वो वहां से आप अर्जित ग्रहण कर सकते हैं। उसमें आपकी जो फीस है, शुल्क है, वो 100 रुपये है। तो उसके बाद और क्लियर कंडीशन होंगी कि यदि रिवाइज आपके आंसर की के हिसाब से, ओएमआर शीट के हिसाब से आपके 90 बन रहे हैं, तो उसमें तो कोई आपको शक ही नहीं होना चाहिए कि भाई आपका एस्टेट तो पास है, होना ही होना है। ठीक है। तो इस तरह की जो भी बच्चों द्वारा समस्याएं गई हैं भिवानी बोर्ड के पास, तो उसका बहुत जल्दी निराकरण और निदान होने वाला है। केवल पॉजिटिव रहो मेरे कहने से, और तैयारी करते रहो, अपना लक्ष्य जो भी आपने निर्धारित किया हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आने वाली है। फिर और एक छोटी सी जानकारी है कि 1 तारीख से हमारी स्पेशल हिंदी की क्लास सुबह 8 बजे या पौने 8 बजे स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी में नेट जेआरएफ की कर रहे हैं, तो रेगुलर 1 तारीख से हमारी नियमित क्लासेस स्टार्ट होंगी। हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। आप 1-2 दिन पढ़ के देखेंगे, उसके बाद यदि आपको अच्छे लगे तो आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।